आज जो है हम RD शर्मा जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस है क्लास 11th के वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय दिस मच। हमें जो है रिलेशन की ये गिवन है, कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है रिलेशन मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में, सेकेंड पार्ट में डोमेन और थर्ड पार्ट में रेंज फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखिए पहले ए आना चाहिए, बाद में बी आना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, और ये जो मेन कंडीशन है वो हमें यहाँ पर गिवन है a + 3b = 12। जो ए है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और बी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो कंडीशन हमें गिवन है वो ये वाली है। यहाँ से मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, क्या आएगी 12 - 3b। अब जब हम बी की वैल्यूज़ पुट करेंगे वी विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए बी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स बी क्या होगा, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ टर्न बाय टर्न पुट करते हैं। तो पहले मैं पुट करूँगी पुट बी = 1, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12 - 3 × 1 दैट इज़ 12 - 3 दैट इज़ 9, और 9 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो दैट मीन्स एक पेयर हमें मिल गया, मतलब ए की वैल्यू 9 आ रही है कब, जब हमने बी की वैल्यू डाली थी 1। यहाँ ध्यान रखिए ए बी है तो पहले ए की वैल्यू डालेंगे 9, बी की वैल्यू बी 1 बाद में लिखेंगे। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर मिल गया। नाउ कंटिन्यू, आई एम पुटिंग बी = 2 नाउ, सेकेंड नंबर 2। अब ए की वैल्यू क्या आएगी 12 - 3 × 2 दैट इज 12 - 6 6 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स 6 हमें वैल्यू ए की कब मिल रही है, जब हम बी की वैल्यू डाल रहे हैं 2। सेकेंड ऑर्डर पेयर भी मिल गया। थर्ड की तरफ चलते हैं, बी 3 है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 12 - 9 दैट इज़ 3। 3 भी को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए बिकॉज ए की कंडीशन भी है, वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो थर्ड पेयर मिल गया 3, 3। ठीक है, अब डालते हैं बी की वैल्यू 4। जब हम बी की वैल्यू 4 डालेंगे यहाँ पर तो हमें कितना मिल जाएगा 12 - 12 दैट इज = 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर जो है नहीं काउंट होगा, क्योंकि ए वाला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 0 आ गया तो ये नंबर नहीं बिलोंग करेगा। दैट मीन्स ये वाला तो हमारा कैंसल आउट हो गया ऑर्डर्ड पेयर। चलिए अब आगे जब हम वैल्यू डालेंगे, अब देखना नेगेटिव वैल्यूज़ आती जाएंगी हमारे पास, तो वो सारी नेगलेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि 12 - 15 - 3 वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा। अब आगे आगे जो भी वैल्यूज़ डालेंगे वो जो हमारी नेचुरल नंबर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है रिलेशन क्या बन गया, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स क्या आ गए 9, 1 6, 2 एंड 3, 3। क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था ऑर्डर्ड पेयर निकालो जिसमें ए पहले लिखा होगा और बी बाद में लिखा हो, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वो हमारे पास रिलेशन जो है ये वाला आ गया। ठीक है, द सेकेंड पार्ट इज डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या आएगी, डोमेन हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था, अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर आप देख लेना। डोमेन होता है रिलेशन का ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है, इसको हम डोमेन कहते हैं। तो क्या क्या है वो 9, 6, 3, तो ये हमारे पास आ गई डोमेन। एंड थर्ड पार्ट इज़ अबाउट रेंज। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज होते हैं जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, दैट आर 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास आ गई रेंज। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, इस तरह से करेंगे हम इसके क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। आज की वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट जो है ना डिफरेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए। सेट ए हमें गिवन है 2, 3, 4, 5 टू अ सेट बी जो कि हमें गिवन है 3, 6, 7 एंड 10 as follows: x, y belongs to R implies x is relatively prime to y। ठीक है, इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड रिलेशन निकालना है ऑर्डर्ड पेयर में। सेकंड पेयर पार्ट में हमें निकालना है इट्स डोमेन एंड इट्स रेंज, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन।
अब देखिए इसमें जो है हमें दोनों सेट ऑलरेडी गिवन है, सेट ए एंड टू अ सेट बी। इसका मतलब टू अ सेट बी का मतलब होता है रिलेशन जाएगा ए टू बी, मतलब ऐसे हम बनाते हैं ना इसको इस तरह से, मतलब पहले सेट ए है फिर सेट बी है, इस तरह से है रिलेशन जा रहा है हमारा, ठीक है। इसके एलिमेंट्स 2 3 4 5 है और इसके एलिमेंट 3 6 7 10 है। मतलब पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर सेट बी के, ठीक है। अब जो कंडीशन गिवन है वो इम्पॉर्टेंट है, एक्स इज़ रिलेटिवली प्राइम टू वाई। अब रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है को प्राइम नंबर्स सॉरी को प्राइम नंबर्स। नाउ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सपोज जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर हम एग्जांपल से बताती हूँ 2,3, ये को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम कैसे, वो नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन हो सकता है, 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आएगा। जैसे 2 है और 3 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1 के टेबल में दोनों जाएंगे, सारे नंबर ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 2,6। अब ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि देखिए 2 और 6 में 2 के टेबल पे 6 आता है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो ये नंबर को प्राइम नहीं है। 3 5 हो गया, ये को प्राइम है क्योंकि 1 कॉमन है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से नंबर होते हैं को प्राइम। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें रिलेशन फाइंड करना है। हाँ जी, तो बताइए मुझे, पहले ए के एलिमेंट लिखने हैं फिर बी के। अब 2 3 आ जाएगा पहला तो ऑर्डर पे है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन ही है। 2 का ही देखते हैं पहले सबके साथ। 2 का 6 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ रहा है। 2 का 7 के साथ बन जाएगा क्योंकि इसमें 1 कॉमन है, 2 के टेबल में 7 नहीं जाता। 2 का 10 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि 2 फिर से कॉमन, अब 3 पे चलते हैं। 3 का 3 के साथ बनेगा नहीं, 3 का 3 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, तो ये भी को प्राइम नहीं है, ठीक है। 3 का 7 के साथ बनेगा, ठीक है। 3 का 10 के साथ बनेगा क्योंकि नथिंग इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज। अब 4 पे चलते हैं। 4 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, 4 का 6 के साथ बनेगा या नहीं बनेगा क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, हमें सिर्फ 1 कॉमन चाहिए। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हो गई को प्राइम की डेफिनेशन। 4 और 7 का बनेगा, 4 और 10 का भी नहीं बनेगा, इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है। अब चलते हैं 5 पर। 5 और 3 का बनेगा ऑर्डर पेयर, 5 और 6 का भी बनेगा बिकॉज ओनली 1 इज कॉमन, 5 और 7 का भी बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब ये लिखने के लिए ये डेफिनेशन क्लियर होनी ज़रूरी थी, इसलिए क्वेश्चन जो है ना थोड़ा ध्यान से समझ के करना पड़ता है इसका, ठीक है। आप चेक कर लेते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास जो है आ रहे हैं, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, रिलेशन हमने लिख दिया। सेकेंड पार्ट है डोमेन। अगर रिलेशन लिख लिया और डोमेन लिखनी तो बहुत ईजी है। डोमेन क्या होते हैं, पहले वाले एलिमेंट्स। 2 आ रहा है, 3 है, 4 है, 5, सब कुछ ही आ रहा है। 2 3 4 एंड 5। वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, सेट जब हम लिखते हैं सेट में एलिमेंट्स, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। अब देखिए 2 टाइम्स आ रहा है लेकिन हमने सिर्फ 1 टाइम लिखा है। सिमिलरली 3 भी 2 बारी है, 4 भी 5 3 बारी है, ठीक है, इस तरह से। Now third part is the range. We have to find its range. Range भी निकालनी है, इसी का ही पार्ट है। रेंज क्या आएगी अब, जो सेकंड जो है एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के 3 7, वो भी आई थिंक सारे नंबर्स ही हैं, 3 7 10 और 6, ठीक है। क्योंकि 3 भी आ रहा है यहाँ पर, देखिए 7 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो डोमेन भी आगे 2 3 4 5 नंबर सारे ही आगे, रेंज के आगे 3 7 10 6। गॉट इट? किस तरह से करने हैं क्वेश्चंस? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ डिफरेंट। इसमें सिर्फ एक ही सेट है, लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक ए हमारा सेट है जिसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ही हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज फॉलोज, x, y belongs to R implies x is less than equal to y। तो इसमें हमें जो फाइंड करना है वो करना है एक्सप्रेस R एंड R इनवर्स, डिटरमाइन रेंज
ऑफ आर एंड रेंज ऑफ, यहाँ पे है डोमेन ऑफ आर इनवर्स, हमें फाइंड क्या करना है, डोमेन निकालनी है आर इनवर्स की और रेंज निकालनी है। यहाँ से आपको इनवर्स वाला भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये ध्यान से समझने वाला है क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली सिंगल सेट की बात हो रही है। अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चंस किए देयर वर 2 सेट्स ए एंड बी। अब यहाँ देखिए ए सेट हमें गिवन है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ही हैं उसमें, इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए। ये लाइन देखिए, मतलब जो आर हमारा रिलेशन है वो सिर्फ सेट ए पर ही बन रहा है, मतलब यहाँ पर भी ए के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी ए के एलिमेंट्स हैं। पता लगा कुछ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है, मतलब सिर्फ सेट ए पर ही, उन्होंने ये नहीं कहा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी और एनीथिंग एल्स। इसका मतलब यहाँ पे भी सेट ए लिखेंगे, यहाँ पर भी सेट ए। लेकिन एक कंडीशन है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इम्प्लाइज एक्स, मतलब ये वाला जो नंबर होगा ना वो लेस देन इक्वल टू इस वाले नंबर के, मतलब ये वाला नंबर जो है वो होगा लेस देन और इक्वल टू वाई। ये नंबर छोटा होगा या इक्वल होगा इस नंबर से, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है हमने। ठीक है, चलिए फिर बनाते हैं रिलेशन। पहले मैं आर फाइंड करती हूँ। अब देखिए, पहले हम 1 से चेक करते हैं सबका, एज वी ऑल डू इन ऑल द क्वेश्चंस। 1 का 1 के साथ बनेगा, येस ऑफ कोर्स। वाई? बिकॉज कंडीशन इज ऑल्सो ऑफ द इक्वालिटी, यहाँ इक्वालिटी भी है, 1 इक्वल टू 1 हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 का 1 से बन गया, 1 का 2 से बनेगा, येस बिकॉज ये छोटा है इससे, यही चाहिए हमें, ये छोटा चाहिए वाला नंबर इससे। ठीक है, 1 का 3 से बनेगा, 1 का 4 से बनेगा, 1 का 5 से। पहले वाला नंबर सब में छोटा होना चाहिए या इक्वल भी हो सकता है इस तरह से। नाउ मूव टू 2 1 नहीं बनेगा क्योंकि 2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, लेकिन हमें ये नंबर छोटा चाहिए तो ये हमारा ऑर्डर पेयर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इज 2, 2 इक्वल हो सकता है। ठीक है, 2, 3, 2, 4, 2, 5। नाउ मूव टू 3। अब 3, 1 नहीं हो सकता बिकॉज 3 बड़ा हो जाएगा, हमें यहाँ के एलिमेंट्स छोटे चाहिए, तो पहला नंबर आएगा 3, 3। नेक्स्ट इज 3, 4, 3, 5। नाउ मूव टू 4, 4, 4, 4, 5। नाउ आई एम मूविंग टू द 5, 5, 5। मतलब जो भी नंबर है वहाँ से स्टार्ट हो गया, पूरा एंड तक जा रहा है। 2 का स्टार्ट किया तो 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5, क्योंकि 2 देखिए छोटा है ना इनसे यहाँ पर, या फिर इक्वल भी हो सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव टू सेटिस्फाई द कंडीशन। तो हाँ जी, हमें एक्सप्रेस कर लिया आर इन ऑर्डर्ड पेयर, यही पूछा था। अब हमें निकालना है आर इनवर्स। अभी तक हमने आर इनवर्स की बात नहीं की। आर इनवर्स का मतलब होता है हमने जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको रिवर्स करके लिख देना है। मतलब 1 1 में तो चलो सेम ही रहेगा, इधर लिख लें, मतलब इसको इंटरचेंज कर देते हैं ऐसे। 2 इधर चला गया, 1 इधर आ गया, इसको भी इंटरचेंज कर देंगे। 3, 1, 4, 1, 5, 1, 2, 2 तो एज इट इज़ रहेगा। 3, 2, 4, 2, 5 इधर ही लिख देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसको मैंने इंटरचेंज किया, 5, 2, ये 3, 3 ही रहेगा, ये 4, 3 हो गया, 5, 3, 4, 4, 5, 4 एंड 5, 5। इस तरह से जो है हमारे पास आर इनवर्स आ जाए। कुछ नहीं है, जैसे हमने एक्स वाई लिखा है ना यहाँ पर बिलोंग्स टू आर में, तो आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, वाई एक्स। ये होती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, मीन्स उल्टे कर देना ऑर्डर पे। गॉट इट? चलिए, अब है हमारे पास डोमेन निकालनी है आर इनवर्स की, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स की बात करें तो आर इनवर्स के ऑर्डर पेयर्स को देखिए। डोमेन क्या होता है, पहले वाला नंबर सब कुछ ही आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। देखिए आ रहे हैं ना, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, बाकी में वही सारे रिपीट हो रहे हैं, वो हम नहीं लिखेंगे। नाउ आई एम मूविंग टू रेंज ऑफ आर। आर की बात हो रही है तो आर पे चलते हैं। रेंज का मतलब है जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1 भी आ रहा है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सब कुछ ही आ रहे हैं, मतलब पाँचों के पाँचों एलिमेंट इन दोनों में आ रहे हैं। तो यहाँ से दोनों की डोमेन ऑफ आर इनवर्स और रेंज ऑफ आर जो है दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम क्वेश्चन। गॉट इट? नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपकी जो ये वाली एक्सरसाइज है ना, इसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। जो सेम क्वेश्चंस हैं वो आप थोड़े देख लेना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज लेट आर बी अ रिलेशन इन एन defined by x y belongs to R implies x plus 2y is equals to 8. Okay, express R and R inverse as set of ordered pairs. ये थोड़ा बहुत सिमिलर है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी इसी तरह से एक कंडीशन गिवन थी, इसमें भी गिवन है, और जो सेट है हमारा वो नेचुरल नंबर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 8 माइनस 2y। ठीक है, अब देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है। फॉर दैट आई विल पुट हेयर द वैल्यूज़ ऑफ y, लेकिन y जो है किसको बिलोंग कर रहा है, रादर एक्स भी जो है एन को ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि रिलेशन इन एन लिखा है। कंडीशन आपको ध्यान से देखनी है एन। तो हाँ जी, नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 8 माइनस 2 दैट इज 6। 6 जो है एन को बिलोंग कर रहा है, इसलिए सही है। पुट y इज इक्वल टू 2। जब मैं y को यहाँ 2 पुट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, नाउ आई एम पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3। जब y को 3 डालूंगी तो क्या मिलेगा, 2 3 ज़ा 6 2। ठीक है, जब मैं y को डालूंगी 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 8 0 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो दैट मीन्स बस ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ही बनेंगे। ठीक है, तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले x को लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो दैट मीन्स मैं पहले x की वैल्यू लिखूंगी। जब x की वैल्यू 6 आई थी तो उस केस में y कितना हमने लिया था, 1। नेक्स्ट में 4, 2 2, 3। तो ये आ गया हमारा r रिलेशन, है ना, सिंपल। अब मुझे निकालना है आर इनवर्स। आर इनवर्स के लिए मैं क्या करूँगी, इंटरचेंज कर दूँगी। 6 1 है, क्या हो जाएगा 1 6, 4 2 है, हो जाएगा 2 4, 2 3 है, ये बन जाएगा 3 2। सो दिस इज़ द आंसर। इसके आगे मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके दिया था, वो नेगेटिव वैल्यूज़ आने लग जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसके बाद वाली नंबर्स नहीं आएंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेंगे, जैसे ये नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एरो डायग्राम वाला। वहाँ से आपको उसकी भी क्लैरिटी हो जाएगी कि एरो डायग्राम वाले क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, ये सेट P है हमारा और ये जो है सेट Q है। इसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और इसके एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। इस तरह से हमें जो है ये एरो डायग्राम गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं राइट दिस रिलेशन इन फर्स्ट पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड पार्ट रोस्टर फॉर्म, और थर्ड पार्ट में वो पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स डोमेन एंड इट्स रेंज। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को समझिए पहले। फर्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग फॉर द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म उस फॉर्म की होती है जिसमें हम इस तरह से गिवन होता है ना, लाइक एक्स बिलोंग, कंडीशन गिवन होती है कुछ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई जैसा, मतलब इस फॉर्म में गिवन होता है, उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको याद रखने का तरीका यही है कि इसको देख के डायरेक्टली पता नहीं लगता, हमें खुद बिल्ड करनी पड़ती है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली। तो ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म होती है जो हम ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखते हैं ना, ब्रैकेट्स में इस तरह से लिख के, वो चीज़ होती है रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि हमें इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अच्छे से पहले। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जो रिलेशन बन रहा है, ये नंबर 5 है, ये 3 है, कितना डिफरेंस है इसमें, 2 का। इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है, 2 का। इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है, 2 का। मतलब हो क्या रहा है, अगर मैं इन एलिमेंट्स को x ले लूँ, इनको एलिमेंट नेम दे दूँ x, मतलब x जो है वो p को बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट्स, और इनको मैं नाम दे दूँ y,
तो मैं क्या देख रही हूँ, 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2, यही बन रहा है पैटर्न इसका सब में। तो मैं लिख सकती हूँ अगर ये x का एलिमेंट है, ये y का एलिमेंट, तो मतलब मैं लिख सकती हूँ डिफरेंस मुझे कितना मिल रहा है हर किसी में, 2। बस यही तो कंडीशन हमें निकालनी है ऑब्जर्व करके, ठीक है। बस हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अब लिखिए इसको, पहले हम लिखते हैं इस तरह से कि कौन सा एलिमेंट पहले आएगा कौन सा बाद में, मतलब पहले पी के आएंगे फिर बाद में क्यू के, क्योंकि ये एक्स है ये वाई है। उसके बाद हम डालते हैं अपनी मेन वाली कंडीशन। अब मेन वाली कंडीशन है ये, मतलब एक्स माइनस वाई करके व्हाट आई एम गेटिंग इट्स डिफरेंस 2। अब बताना है कि एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एक्स जो है पी को बिलोंग कर रहा है क्योंकि हमने पी के सेट के लिए, और जो वाई बिलोंग कर रहा है वो क्यू सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बताना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो फिर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा अगर हम उल्ट पुल्ट ले लेंगे। वॉट इट, अगर हम 3 - 5 कर रहे हैं तो हमें यह मेंशन करना पड़ेगा कि मतलब ये एलिमेंट y जो है क्यू को बिलोंग कर रहा है, तो y पहले लिखेंगे, उस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बट हमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी, तो हम सिंपल लिख रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखना, वो तो हमें साफ़ ही नज़र आ रहा है। मैंने एक लेक्चर बनाया था इस पर, आप देख लेना लास्ट लेक्चर, ये तो साफ़ ही नज़र आ रहा है। ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहे हैं, 5 3, 6 4, 7 5, मतलब कहाँ से कहाँ तक जो है इसकी लाइन जो है रिलेशन जा रहा है इसका, ठीक है। थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं डोमेन एंड रेंज निकालो। तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन फिर वही इजी तरीका है, 5 6 7 पहले वाले एलिमेंट्स लिख देंगे डोमेन के लिए, रेंज के लिए लिखेंगे दूसरे वाले एलिमेंट्स 3 4 एंड 5, ठीक है। वैसे किसी क्वेश्चन में कोडोमेन के बारे में नहीं पूछा है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा ये वाला सेट, मतलब जो बाद वाला सेट है ना क्यू, वो होता है हमारा कोडोमेन। इस केस में ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।